जी हाँ प्यारे साथियों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपनी मिस्त्री बहनों को, विद्वान साथियों को, प्रियजनों को, सभी हम अपने विद्यार्थी गणों को जितेंद्र क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म की तरफ से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे साथियों, तो जुड़ जाओ आप अपने बिंदु के साथ। आपका भाई, आपका दोस्त मुखातिर हो चुका है। याद रखना, जो बिंदु आज हम लेकर मुखातिर हुए हैं आपके सामने, वो होगा हमारा विशेषण का दूसरा पार्ट होगा। विशेषण का पहला पार्ट यदि जो हमारे विद्यार्थीगण पढ़े होंगे उनको सदैव मालूम चला होगा प्यारे साथियों, जी हाँ, कि हमारा भाई, हमारा दोस्त जो बिंदु दिया है, इससे बाहर सच में कुछ नहीं आने वाले एग्जाम में। आज हम दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं, लेकिन दूसरा पार्ट वही हमारे मित्र देख पाएंगे जो चैनल को यदि सब्सक्राइब किए होंगे। तो जो ना किए हो हमारे मित्र या विषय बहने, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे प्यारे साथियों। जब तक आपका भाई, आपका दोस्त उपस्थित होगा, तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है प्यारे साथियों। तो जुड़ जाओ। आज हम विशेषण का पूरा तथ्य खोल के रखेंगे सामने कि जी हाँ, विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है, कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, किस विशेषण में कौन से कारक, कौन से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, किस विशेषण की तुलना किस प्रकार से की जाती है, या किस विशेषण के प्रकार में कौन सी तुलना होती है। याद रखना, इसी बिंदु पर हम आज आपसी वार्तालाप करेंगे प्यारे साथियों। तो जुड़ जाओ। आज का जो हमारा यही बिंदु होगा। सबसे पहले देखो विशेषण का प्रयोग। जी हाँ, एग्जाम में यदि आ जाए विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है, तो याद रखना, विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। जी हाँ, विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है प्यारे साथियों। गलत नहीं करना है कभी। विशेषण का प्रयोग एक एग्जाम में आ जाए कितने प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से होता है। जी हाँ, एक होता है प्यारे साथियों विशेष्य विशेषण, एक होता है विशेष्य विशेषण। जी हाँ, एक दूसरा होता हमारा विधेय विशेषण। जी हाँ, क्या होता है? विधेय विशेषण होता है। अब क्या होता है विशेष विशेषण, क्या होता है विधेय विशेषण, पहले तो इसको हम समझेंगे तो ही तो आगे आपसी वार्तालाप होगी प्यारे साथियों। याद रखना, हम इसकी बात करें किसकी, विशेष विशेषण की। तो विशेष विशेषण किसे कहा जाता है? याद रखना, विशेष के पहले, जी हाँ, विशेष के पहले आने वाले, जी हाँ, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहा जाता है। जी हाँ, विशेष विशेषण कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, इस बिंदु को देखो, बहुत ध्यान से देखो, बार बार देखो, जब तक ना समझ में आए तब तक देखो। जी हाँ, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को ही क्या कहा जाता है? विशेष विशेषण कहा जाता है। और याद रखना, विधेय विशेषण किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? याद रखना, विशेष के बाद, जी हाँ प्यारे साथियों, विशेष के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहा जाता है। विधेय विशेषण कहा जाता है प्यारे साथियों। जी हाँ, दोनों में अंतर होगा। याद रखना, विशेष के पहले आने वाले, पहले आए तो विशेष विशेषण और बाद में आए तो विधेय विशेषण। पहले आए तो विशेष विशेषण, बाद में आए तो क्या होगा प्यारे साथियों? विधेय विशेषण होगा। जी हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो तो और हम आगे आपसी वार्तालाप कर सके प्यारे साथियों। जी हाँ, जरा देखो, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम देखते हैं, एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले समझो विशेष क्या होता है प्यारे साथियों। जो हमारे विद्यार्थी गण या विषय बहने प्रॉपर यदि कक्षा ज्वाइन की होंगी जितेंद्र सर के साथ, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, हम बता चुके हैं प्यारे साथियों, 1 लाख एग्जाम्पल हल करते हो। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? जरा देखो, क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। और यही कह रहा है कि विशेष के पहले आए तो विशेष विशेषण, और विशेष के बाद आए तो विधेय विशेषण बन जाता है। जैसे हम कुछ एक प्रश्न लिख रहे हैं, उस प्रश्न को पहले समझो तो हम और धीरे धीरे इसका बिंदु आगे बढ़ाते चलेंगे। जैसे हम ये कह रहे हैं, एक प्रश्न देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। एग्जाम्पल पहले समझो। तो याद रखना, इस वाक्य में
जो राम है प्यारे साथियों, राम इस वाक्य में क्या है? करता है। पुस्तक क्या है? कर्म है। पढ़ना उसकी क्या हो गई? क्रिया हो गई। जी हाँ प्यारे साथियों, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन राम जो करता है, लेकिन राम यहाँ देखो संज्ञा शब्द है। राम क्या है प्यारे साथियों? संज्ञा शब्द है। राम संज्ञा शब्द है, और इस राम को जो कर्ता के रूप में है, इसी को क्या कहा जाएगा? विशेष से कहा जाता है। जी हाँ, संज्ञा को ही क्या कहा जाता है? विशेष से कहा जाता है। और याद रखना, कर्म और क्रिया, बहुत ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, विधेय क्या होता है? कर्म और क्रिया जो होती है, कर्म और क्रिया हमेशा किसमें गिनी जाती है? विधेय में गिनी जाती है। जी हाँ, कर्म और क्रिया किसमें गिनी जाती है? हमेशा विधेय में गिनी जाती है। इसका मतलब यह हुआ, याद रखना, बार बार बता रहा हूं, किसी वाक्य में जो कर्ता होता है उसको यहाँ हम विशेष कहते हैं, क्योंकि ये संज्ञा है। कर्म और क्रिया किसमें गिनी जाती है? विधेय में। लेकिन एक चीज याद रखना प्यारे साथियों, जो हमारे विद्यार्थीगण बहुत अच्छे से पढ़ाई करे होंगे वो समझ पाएंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो भी समझने का प्रयास करें। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। याद रखना, किसी वाक्य में वहां क्या बताया जाता है कि कर्ता के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं वो विधेय कहा जाता है, पर कर्ता को ही क्या कहा जाता है? वहां उद्देश्य कहा जाता है। यानी किसी वाक्य में कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती है वहां विधेय कहा जाता है। याद रखना, लेकिन यहाँ हम विशेष विशेषण और विधेय विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ राम क्या हुआ? विशेष से, याद रखना, और इसके बारे में जो भी कुछ बातें बताई जाती हैं विधेय में गिन ली जाती हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, याद रखना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, हम अब प्रश्न रखने जा रहे हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, जरा देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एग्जाम्पल दें। अभी आप समझ जाओगे, ऐसा बिंदु देंगे तो हल्का मचा दोगे प्यारे साथियों। जी हाँ, चल देखो हम एग्जाम्पल कैसे देंगे। अभी आप कहोगे सर आपने ये क्या बता दिया, आप सेकंड भी नहीं लगेंगे, जवाब कैसे दोगे प्यारे साथियों। अभी तो हम सिंपल से दे रहे हैं। याद रखना, जैसे मैंने कहा काला घोड़ा दौड़ रहा है, ये एग्जाम्पल है। अब आपसे ऐसे पूछेगा, ये उद्देश्य विशेषण का उदाहरण होगा कि विधेय विशेषण का होगा? उद्देश्य विशेषण होगा कि विधेय विशेषण होगा? हमने कहा था भैया हो, वाक्य में याद रखना क्या होता है? कर्ता होता है। तो घोड़ा ही दौड़ने का काम कर रहा तो करता है, तो घोड़ा अर्थात यहाँ संज्ञा है। याद रखना, हम पॉइंट करके यहाँ लिखे थे कि संज्ञा उस सर्वनाम को ही विशेष से कहा जाता है। अरे भैया, ये घोड़ा संज्ञा है, संज्ञा को ही क्या कहा जाता है? विशेष से कहा जाता है। तो हम क्या बताए थे डिफिनेशन विशेषण की? विशेष के पहले आकर यदि कोई शब्द इसकी विशेषता बताता है, या विशेष के पहले जो विशेषण आता है उसी को क्या कहा जाता है? विशेष विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष विशेषण कहा जाता है प्यारे साथियों। इसका मतलब यह हुआ, जरा याद करो, विशेष के ठीक पूर्व यदि कोई उसकी शब्द आकर विशेषता बताए उसे ही विशेष विशेषण कहा जाता है। पर जो हमने परिभाषा लिखा, किताबी तौर पर लिखा था क्या, कि विशेष के पहले जो विशेषण आता है उसी को विशेष विशेषण कहा जाता है। जी हाँ, जरा देखो, बहुत से ऐसे तमाम एग्जाम्पल हो जाते हैं प्यारे साथियों, पर याद रखना वो प्रश्न बहुत कठिन हो जाता है। अभी हम प्रश्न रखेंगे, बहुत अच्छे रखेंगे प्यारे साथियों। अब देखो, अब आपको कठिन स्तर की तरफ ले चल रहे हैं। जैसे हम कह दें, बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक, बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। जी हाँ, जरा देखो, तो हम कह सकते हैं यहाँ जो बालक है प्यारे साथियों, बालक क्या है? संज्ञा है। अर्थात हम कह सकते हैं इस वाक्य में कर्ता तो यही है, पढ़ने का काम करेगा। जी हाँ, यहाँ संज्ञा को ही क्या कहा जाता है? विशेष से कहा जाता है। जी हाँ, और विशेष के पहले कोई शब्द आकर इसकी विशेषता बताए तो इसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? विशेष विशेषण कहा जाता है। विशेष विशेषण कहा जाता है। जी हाँ, याद रखना, अगर ये पार्ट यहाँ से हटा दे प्यारे साथियों, बार बार देखो, जब तक ना समझ में आए तब तक देखो, हम ये वाला पार्ट मिटा दे तो इतना बचेगा,
बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। तो याद रखना विशेष के बाद इसकी विशेषता बताई जाएगी। तब बात ध्यान से देखो, विशेष के बाद इसकी विशेषता बताई जा रही है कि धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। तो याद रखना जरा ये देखो, तो ये भी क्या है, यहाँ इसकी विशेषता बता रहा है। तो याद रखना ये विशेषण हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। तो इसके बाद, विशेष के बाद बता रहा है, तो याद रखना इसे क्या कहा जाएगा, ये वाला इधर वाला पार्ट जब बचेगा इतना, तो इसे विधेय विशेषण में गिना जाएगा, विधेय विशेषण में गिना जाएगा प्यारे साथियों। और जब तक ये पहले बता रहा है तो ये क्या होता है, विशेष विशेषण होता है। और एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छे अच्छे देखो प्यारे साथियों, तहलका मचाओगे। जरा देखो, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसे आया है प्रश्न, मनीष चंचल लड़का है, मनीष चंचल लड़का है। जी हाँ प्यारे साथियों, इस बिंदु को देखो, मनीष चंचल लड़का है। अब यहाँ भ्रम होना तय है आपके दिमाग में। याद रखना यहाँ दो दो संज्ञा शब्द आगे, यानी दो दो विशेष आगे। जी हाँ, याद रखना ये भी हमारा क्या है, मनीष संज्ञा शब्द है, संज्ञा को ही विशेष से। यहाँ लड़का भी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, इसको भी विशेष से। अब हम क्या समझे कि बाद समझे कि इसके पहले समझे, इसके बाद समझे कि इसके पहले समझे। याद रखना नियम होते हैं बेकायदा मित्रों, बात बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो प्रश्न गलत होंगे, कोई नहीं बताएगा। याद रखना जब दो विशेष के बीच में, क्या जब दो विशेष के बीच में कोई शब्द आकर यदि उसकी विशेषता बताता है, तो ऐसी कंडीशन में लास्ट वाले विशेष की यदि विशेषता शब्द बताए, तो याद रखना हमेशा और हमेशा विशेष विशेषण ही माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ, जब दो विशेष के बीच में कोई शब्द आकर विशेषता बताता है हमेशा और हमेशा, तो याद रखना वो विशेष विशेषण ही होगा, ना कि विधेय विशेषण। कारण क्यों प्यारे साथियों, जरा ध्यान से सुनना। ये जो लड़का शब्द आया है, ये लड़का शब्द किसके लिए आया है, मनीष के लिए ही तो आया है। जी हाँ, तो याद रखना ये क्या होगा, विशेष विशेषण होगा। क्या होगा, विशेष विशेषण होगा। ये भी वाक्य ऐसे आया, प्रश्न देखो। जी हाँ, शीला शीला अच्छी गृहिणी है, शीला अच्छी गृहिणी है। ऐसे आया था, शीला सुशील एवं अच्छी गृहिणी है, कोई दे दे। जरा देखो, अब यहाँ शीला है तो शीला भी विशेष से है। प्यारे साथियों इस बिंदु को देखो, समझ नहीं पाओगे नहीं तो। शीला क्या है, यहाँ विशेष से है, और हम कह सकते हैं गृहिणी जातिवाचक संज्ञा। कहते हैं हमारे घर में इतनी गृहिणियां हैं, एक गृहिणिया है, तो ये भी क्या है, विशेष है। तो हम पहले में बता दिए भैया, दो विशेष के मध्य में जो शब्द विशेषता बताए, तो हमेशा और हमेशा वो विशेष विशेषण ही होता है। तो याद रखना ये भी क्या होगा, विशेष विशेषण ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखा, ये सभी के सभी क्या है प्यारे साथियों, विशेष विशेषण है। याद रखना, गलत नहीं करना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे साथियों। जी हाँ, चलो देखो, अभी आप अंगुली पे नचाओगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलते हैं, हम देखते हैं विशेष विशेषण हो गया, विधेय विशेषण क्या है। जी हाँ, प्रश्न दो प्रकार के हैं, तो गलत नहीं करना है। देखो हम क्या दे रहे हैं यहाँ, अब आपको देखना है, हम विधेय विशेषण के बारे में बात करेंगे। ये तो विशेष विशेषण हो गया। अब हम बात करेंगे किसके, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण किसे कहा जाता है, विशेष के बाद यदि विशेषता बताए। जैसे मेरी कार नई है, ऐसे आ जाता है। मेरी गाय सीधी है, ऐसे कह देगा। राम होशियार है, होशियार है। या सीता चतुर है, सीता चतुर है। प्यारे साथियों इतना प्रश्न मैंने दिया, तो जरा देखो इसमें क्या होगा, संज्ञा शब्द कौन है, यहाँ कार, कार इसका नाम पड़ा है, तो याद रखना संज्ञा को ही क्या कहा जाता है, विशेष से। लेकिन इसकी विशेषता देखो,
इस विशेष के बाद आकर बता रहा भैया, बाद आकर, पहले आता तो विशेष विशेषण, विशेष के बाद आ रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, जी हाँ, यहाँ जो नई शब्द है ये नई क्या होगा? विधेय विशेषण होगा। अब जरा देखो, यहाँ गाय सीधी है, मेरी गाय सीधी है। अब गाय क्या है? यहाँ संज्ञा, संज्ञा को ही क्या कहा जाता है? विशेष। और विशेष के बाद आकर, देखो पीछे आ रहा, बाद आकर विशेषता बता रहा है तो यहाँ सीधी क्या होगा? विधेय विशेषण होगा, विधेय विशेषण होगा। जी हाँ, अब जरा देखो, राम होशियार है, राम क्या है? संज्ञा शब्द है, इसे क्या कहा जाएगा? विशेष कहा जाएगा। सीता क्या है? यहाँ संज्ञा, संज्ञा को भी क्या कहा जाएगा प्यारे साथियों? विशेष से कहा जाएगा। और इसके बाद आ रहा, देखो पहले आता तो विशेष विशेषण, बाद में विशेषता बता रहा, हमेशा याद रखना नहीं तो गलत हो जाएगा, लगेगा कि ये विशेष विशेषण नहीं, विधेय विशेषण है। तो ये होशियार क्या है? विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण है। और यहाँ चतुर भी क्या है प्यारे साथियों? विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण है। जी हाँ, जरा याद रखना, जैसे मैंने लिखा था वही, बालक, बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। अब आप समझना, इसके आगे चतुर लगा देते थे, इसकी विशेषता बताता तो विशेष विशेषण। और अब देखो बालक है, यहाँ विशेष से, विशेष से है, विशेष के बाद इसकी विशेषता आकर सब बताई जा रही है ये, तो ये क्या होगा? सब विधेय विशेषण होगा, विधेय विशेषण होगा। याद रखिएगा, विधेय विशेषण होगा प्यारे साथियों, गलत नहीं करना। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। जी हाँ, चलो देखो आप लोग ले लियो, जैसे हमने कहा एक प्रश्न और लिखे, जरा बताओ दूसरा प्रश्न होगा। अब जरा देखो, हमने इसे कहा चतुर बालक, चतुर बालक भाग गया। अब ये आप लोग बताओ जरा, अब यहाँ चतुर बालक भाग गया विशेष विशेषण होगा कि विधेय विशेषण होगा? अरे भैया, ये बालक तो संज्ञा है, इसी को ही तो विशेष से कहा जाता है, और इसके पहले आकर ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या होगा? विशेष विशेषण होगा। और जो ऊपर सभी एग्जाम्पल मैं लिखा हूं वो विधेय विशेषण होंगे। अब आप समझ गए होंगे। चलो आगे हम चलते हैं प्यारे साथियों, तो तहलका मचाना है। अब हम एक ट्रिक दे रहे हैं यहाँ, जरा सुनो, जरा देखो, हम यहाँ बता दे रहे हैं प्यारे साथियों, ये बिंदु आप नोट करके जाइएगा। जी हाँ, जरा देखो, विशेष के ठीक पूर्व यदि कोई शब्द आकर विशेषता बताए तो क्या होगा? याद रखना, विशेष विशेषण होगा, विशेष विशेषण होगा। विशेष के बाद, यानी ये क्या है? जरा याद रखना, पूर्व है, और ये क्या होता है? इधर बाद होता है। तो विशेष के बाद कोई शब्द आकर यदि इसकी विशेषता बताता है तो ये क्या बताया जाता है? विधेय विशेषण होता है, विधेय विशेषण होता है प्यारे साथियों। ऐसे आप लिख लीजिए, पहले आए तो विशेष विशेषण, बाद में आए तो विधेय विशेषण होगा। जी हाँ, चलो अब हम आगे चलते हैं, ले लो उसके साथ फटाफट। जरा देखो, अब हम पढ़ेंगे मित्रों विशेषण की अवस्था। जी हाँ, विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं प्यारे साथियों? एग्जाम में आए तो 3 करना है, गलत नहीं करना है। कितने? 3। एक होता है प्यारे साथियों क्या? पहले याद रखना, मूलावस्था, मूलावस्था होती है। और दूसरा होता है क्या? उत्तरावस्था। और तीसरा होती है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था होती है। यही विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, इसी के बारे में देखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक एक पर चर्चा करें। जी हाँ दोस्तों, जरा देखो, यहाँ भी हम चर्चा करेंगे। चलो अब जरा देखो, विशेषण की मूलावस्था, तो हम पॉइंट करके लिख रहे हैं प्यारे साथियों, विशेषण की मूलावस्था में, तो इसमें विशेषण का मूल रूप होता है। जी हाँ, पॉइंट करके, इसमें विशेषण का मूल रूप
होता है। जी हाँ, हम कह सकते हैं जैसे जैसे जी हाँ प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे हम लिख दें निम्न, उच्च, लघु, और कुछ रूढ़ शब्द भी लिख देते हैं, पर याद रखना गलत नहीं करना। कुछ रूढ़ शब्द जैसे अच्छा, ऊंचा या नीचा, कुछ भी लिख सकते हैं, पर याद रखना। और इसमें पॉइंट करके ये लिख रहे हैं प्यारे साथियों, इसमें विशेषण का मूल रूप आता है जैसे मैंने ये दिया। जी हाँ, अब देखो पॉइंट करके, इसमें किसमें, मूल अवस्था में, इसमें कोई तुलना नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती है, इसमें कोई तुलना नहीं होती। पूछेगा विशेषण की कौन सी अवस्था होती है जिसमें कोई तुलना नहीं होती है, तो इसमें कोई तुलना नहीं होती, मूल अवस्था में, याद रखना। और तुलना हमेशा किसमें होती है, दो संज्ञा या सर्वनाम पदों में, दो संज्ञा या याद रखना किसमें, सर्वनाम पदों में हमेशा तुलना होती है, लेकिन इसमें कोई तुलना नहीं होती है प्यारे साथियों, याद रखना। अच्छा, जब कोई तुलना नहीं होती है, तीसरा पॉइंट ये पुस्तक में कहाँ मिलेगी मित्रों, याद रखना, हो तो आपको पता पढ़ रहे हो, इसमें कोई तुलना नहीं होती। फिर याद रखना होता क्या है इसमें, जब तुलना नहीं होती तो इसमें ना तो कोई कारक, ना तो उसकी विभक्ति चिन्ह प्रयोग की जाती, याद रखना। इसमें ना तो कोई कारक, ना तो उसकी विभक्ति चिन्ह प्रयोग की जाती है, कोई नहीं प्रयोग किया जाता, याद रखना। तो याद रखना, अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों, जब इसमें कोई तुलना नहीं होती, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां हम दे दें राम चतुर है। दूसरा एग्जाम्पल राधा सुंदर है। तो जरा देखो, अगर यहां तुलना कब होती, जब हम देते राम श्याम से चतुर है तो तुलना हो जाती, राधा सीता से सुंदर है तो तुलना हो जाती, पर यहां किसी से कोई तुलना नहीं हो रही। एग्जाम्पल आ जाए और ऐसे पूछेगा राम चतुर है या राधा सुंदर है, यह विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, मूल अवस्था होगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे साथियों। जी हाँ, चल आगे चलते हैं प्यारे साथियों, जरा देखो। अब हम बात करेंगे विशेषण की उत्तरावस्था पर। विशेषण की उत्तरावस्था क्या होती है, याद रखना, पहले पॉइंट वाइज, जी हाँ पहले पॉइंट वाइज लिखेंगे। इसमें विशेषण की मूलावस्था से उत्तरावस्था, जी हाँ उत्तरावस्था, यही बनाने के लिए तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पर याद रखना, तर प्रत्यय का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट, लेकिन रूढ़ शब्दों के साथ, जी हां, से पद का चयन किया जाता है, से पद का चयन किया जाता है, विशेषण की मूलावस्था से उत्तरावस्था बनाने के लिए,
अभी बता रहे प्यारे साथियों, सब समझ जाओगे, घबराना नहीं है। जी हाँ, अभी तो हम पॉइंट वाली लिख रहे हैं, याद रखना। इसमें अभी लिख रहे हैं तथा पॉइंट अगला, हर पाठ सामग्री जहाँ साइलेंट हो जाती है आरो में कई बार पूछे जाते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं, टेट सुपर टेट में, यूपी ट्रिपल एससी में। जी हाँ, इसमें किसमें, उत्तरावस्था में, इसमें अपादान, जी हाँ, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों, इतना आप देख लिए तो याद रखना। जैसे हम विशेषण की क्या बताए थे, जो मूलावस्था था वो क्या था, मूलावस्था यही था ना, मूलावस्था उच्च, निम्न, लघु और क्या था, ऐसे हम दिए थे अच्छा, ऐसे हम दिए थे ऊंचा, ऐसे शब्द दिए थे। पर याद रखना हम वही बता दिए थे, इनमें ये क्या है, हमारे रूढ़ शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं। जी हाँ, रूढ़ शब्द हैं। अब जरा देखो, यहाँ इतनी चीजें आप देखें, लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ दो संज्ञा सर्वनाम पदों में तुलना होती है, ये भी लिख दे। जरा पहले इसको देख लो। इसमें जी हाँ, दो संज्ञा या सर्वनाम पदों में क्या होती है प्यारे साथियों, तुलना होती है, तुलना होती है। सबसे पहले यहां देखो, विशेषण की मूलावस्था को यदि उत्तरावस्था बनाना हो तो यही बीच में जो तर लगा है इसी में जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, उच्चतर। ये क्या हो गया, उत्तरावस्था बन गया मूलावस्था से। ऐसे निम्नतर है, निम्न है तो निम्न, जी हाँ, यहाँ देखो निम्न, यहाँ निम्नतर है तो ऐसे कर देंगे, निम्न तर हो जाएगा, लघुत्तर हो जाएगा, इसे लघुत्तर हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन जो विशेषण के रूप में यहाँ रूढ़ शब्द हम रखे हैं अच्छा, ऊंचा। अब कोई शब्द अच्छातर ऊंचातर तो नहीं होता, अच्छातर यहाँ लगाओगे तो उत्तरावस्था नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगा, ऊंचातर नहीं होता। तो इन रूढ़ शब्दों के साथ आप क्या लगाओगे, इनके आगे से लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, से अच्छा, और क्या हो जाएगा, से ऊंचा। ऐसे तक करोगे प्यारे साथियों, जरा देखो, से अच्छा, से ऊंचा, से नीचा, नीचा तर कोई शब्द नहीं होता तो से पद का चयन करना है, याद रखना। और से क्या होता है, याद रखना, से का प्रयोग अपादान कारक में होता है, रूढ़ शब्दों के साथ से पद का चयन किया जाता है, यहाँ लिख दिए हैं प्यारे साथियों, गलत नहीं करना है, इसको बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। और इसमें मैंने कहा, जी हाँ, इसमें दो संज्ञा सर्वनाम पदों में तुलना होती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लिखें, दो संज्ञा सर्वनाम पदों में तुलना होती है, जैसे राधा सीता से सुंदर है। अब देखो, राधा सीता से सुंदर है, दो संज्ञा पदों में तुलना हो रही है। ऐसे कह दे, राम श्याम से होशियार है, राम श्याम से होशियार है। तो जरा देखो, दो संज्ञा पदों में क्या हो रही है प्यारे साथियों, तुलना हो रही है। अब जब तुलना होती है, जहां दो संज्ञा सर्वनाम पदों में तुलना होती है, याद रखना, या जहां से पद का चयन किया जाता है वहां अपादान कारक होता है, याद रखना। कभी गलत मत करना है, सोचना कि अपादान कारक वहां होता है जहां अलगाव का भाव प्रकट हो, अरे वहां भी होता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, छत से बिल्ली कूद पड़ी, पर जहां दो संज्ञा सर्वनाम पदों में तुलना हो वहां भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो प्यारे साथियों, ताकि हम कुछ आगे आपसी वार्तालाप कर सके। जी हाँ, चलो आगे देखते हैं। बार बार इसको पढ़ना प्यारे साथियों तो समझ में आएगा, याद रखना। चलो, विशेषण की अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, जी हाँ, इसमें देखो इसकी क्या खासियत, इसमें विशेषण की मूलावस्था से उत्तमावस्था बनाने के लिए, जी हाँ प्यारे साथियों, क्या बनाने के लिए
तम प्रत्यय का प्रयोग याद रखना, क्या प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, किया जाता है किसका, तम प्रत्यय का। लेकिन याद रखना जो रूढ़ शब्द होंगे उनके साथ सबसे पद का चयन किया जाता है, पॉइंट। लेकिन इसमें रूढ़ शब्दों के साथ याद रखना सबसे पद का चयन किया जाता है प्यारे साथियों। किसमें, याद रखना से पद का चयन किसमें किया जाता है, विशेषण की उत्तरावस्था सबसे पद का चयन किसमें किया जाता है, उत्तमावस्था। याद रखिएगा जैसे हम यहां लिखे थे उच्च निम्न लघु, तो इसी उच्च निम्न लघु या हम दिए थे अच्छा, जी हाँ जरा देखो ऐसे दिए थे अच्छा, ऊंचा, नीचा, कुछ भी दे दे यार, कोई भी हो, रूढ़ शब्द हो, याद रखना। तो याद रखना ये उच्च निम्न लघु जो है, अच्छा ऊंचा है, इनमें याद रखना विशेषण की यदि उत्तमावस्था बनाना हो तो इसमें क्या जोड़ेंगे, यही जो बीच वाला तम प्रत्यय है जोड़ देंगे उसमें विशेषण की मूलावस्था में, तो उत्तमावस्था बन जाएगा। जैसे अब ये हो जाएगा उच्चतम, निम्नतम, लघुत्तम। जी हाँ, अब देखो अच्छा या ऊंचा, अब अच्छातम या ऊंचातम तो कोई शब्द होगा नहीं, तो जिस भी विशेषण की मूलावस्था को उत्तरा या उत्तमावस्था बनाना हो, यदि प्रत्यय लगाने से काम ना चले तो वहां से या सबसे पद का चयन किया जाता है, लेकिन से का उत्तरावस्था और सबसे का उत्तमावस्था में किया जाता है। जी हाँ, जैसे अब हम बात करें ऊंचा, तो ऊंचातम तो होता नहीं, तो उसके आगे क्या लगाएंगे, सबसे ऊंचा। जी हाँ, सबसे ऊंचा, हम कह सकते हैं सबसे नीचा, सबसे अच्छा, याद रखना ऐसे कर देंगे सबसे अच्छा, कोई शब्द लिख देंगे प्यारे साथियों, कोई भी। जी हाँ, तो सबसे पद का चयन किया जाता है। तो याद रखना इसमें जो तुलना होती है प्यारे साथियों, एक की तुलना सभी से, एक की तुलना सभी से की जाती है, जी हाँ, एक की तुलना सभी से की जाती है। अगला पॉइंट अभी हम बता रहे हैं, तुलना एक की तुलना कैसे सभी से। अगला पॉइंट क्या होता है, याद रखिएगा, इसमें किसमें विशेषण की उत्तमावस्था, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है, अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों। याद रखना इस विशेषण की उत्तमावस्था में किसका, अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। और अधिकरण कारक क्या होता है, उसकी विभक्ति चिन्ह में या पर होती है प्यारे साथियों। तो एक की तुलना सभी से, इसका एग्जाम्पल जैसे हम यहां लिखें, एक की तुलना सभी से, जैसे यही कह दे राम इस कक्षा में सबसे होशियार है। जी हाँ, देखो राम इस कक्षा में सबसे होशियार का एक की तुलना सभी से कह दिया बहुवचन रूप से, या ऐसे कह दिया, जरा देखो दूसरा एग्जांपल, ऐसे कह देगा, सिंपल सी बात है। जैसे हम कह दे सीता सबसे सुंदर है, सीता सबसे सुंदर है, यानी याद रखना एक की तुलना यहाँ भी सभी से हो रही है, इसका मतलब यह हुआ, याद रखना यहाँ में करे, और याद करना ऐसे प्रश्न आता है। अब जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो तो मैं बता रहा हूँ और चीज। जी हाँ, गलत नहीं करना है, पॉइंट वाइज पॉइंट सब चीज आप पढ़ के जाना, एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होंगे प्यारे साथियों। जी हाँ, देखो किस बिंदु को हम और पढ़ने वाले हैं, जरा देखो, जरा देखो। जी हाँ, हमने अभी तक पढ़ा क्या, तर
या तम, ये क्या है? प्रत्यय है। तम या तर क्या है? प्रत्यय है। इनका मतलब क्या होता है? इसका जो अर्थ निकलता है प्रत्यय का, याद रखना, इसका मतलब होता है सबसे। तर का भी मतलब होता है सबसे, तम का भी मतलब होता है सबसे। एक चीज याद रखना मित्रों, जब किसी वाक्य में दो अलग अलग शब्द समान अर्थ देने वाले आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाता है। जैसे हम कहें मोहन इस कक्षा में सबसे अधिकतम अंक लाया। जी हाँ, जरा ध्यान से सुना। मोहन इस कक्षा में सबसे अधिकतम अंक लाया। अब जरा देखो, यहाँ एक शब्द आया सबसे और यहाँ आया लास्ट में तम प्रत्यय। अधिक में देखो जुड़ा है तम। तो मैंने कहा तर हो तम हो दोनों का मतलब क्या होता है? सबसे। तो एक वाक्य में दो अलग अलग शब्द समान अर्थ देने वाले नहीं प्रयोग किए जाते, क्योंकि तम का भी मतलब होता है सबसे, और सबसे तो है ही, यहाँ इसका अर्थ होता है सबसे। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या हुआ? गलत। तो याद रखिएगा, नियम ये होता है, एक वाक्य में दो अलग अलग शब्द समान अर्थ देने वाले यदि आ जाते हैं तो वाक्य हमारा क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में या तो हम इसको मिटा दें या तो यहाँ से तम हटा दें। जरा देखो, तो मोहन इस कक्षा में सबसे अधिक अंक लाया, या अगर इसको मिटाएंगे तो याद रखना क्या हो जाएगा? अधिकतम अंक लाया। मोहन इस कक्षा में अधिकतम अंक लाया। प्यारे साथियों, याद रखना, गलत नहीं करना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, पुनः मैं एक बार दोहरान कर देता हूं, तब आगे बढ़ता हूं। जी हाँ, तो याद रखना प्यारे साथियों, ये रहा विशेषण का खात्मा कर दिया मित्रों मैंने। याद रखना, विशेषण में कुछ भी नहीं बचा है। तो पूरा बिंदु पार्ट 2 ये जरूर पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में आते हैं प्यारे साथियों। और तो विशेषण अभी हम बनाना भी सिखाएंगे, चुटकियों में आप बता ले जाओगे क्या होगा। तो जरा देखो, कुछ शब्द होते हैं, जैसे मित्रों हम बात करें, जी हाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम यहाँ करें, एक शब्द दे रहे हैं, यहाँ कुछ शब्द होते हैं, आप पढ़ के जाना। जैसे आ जाता है चमक, और यहाँ दिया चमकना, और ऐसे हो गया चमकाना। जी हाँ, ऐसे हो गया, जरा देखो ठंड, ऐसे हो गया ठंडा, ऐसे हो गया ठंडाना। जी हाँ, बहुत ध्यान से देखना, मैंने लिखा चमक, चमकना, चमकाना, ठंड, ठंडा, ठंडाना। जी हाँ, बात बहुत ध्यान से सुनना। बहुत प्रश्न ऐसे आते हैं यार मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे साथियों, पर मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप पढ़ना, हम बताएंगे बनाना। जैसे अब देखो, यहाँ चमक हो गया या ठंड हो गया, ये महसूस करने वाली चीजें, लगता है चमक रहा है, मुझे ठंड लग रहा है, महसूस किया जा रहा है, ये संज्ञा हो जाएंगी, ये संज्ञा हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा। चमकना, ठंडा, याद रखो, चमकना, ठंडा, ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। जी हाँ, विशेषण हो गया दोनों। पर चमकाना, ठंडाना, चमकाना कोई चीज एकदम मार, एकदम रगड़ दे रहे हो, चमक जा रहा है, लीप पोत दे रहे हो। ठंडाना कोई चीज फ्रिज में रख दे रहे हो, ठंडाना, ये सब सारी चीजें क्या है? ये क्रिया है। इस बिंदु को तो आपको ऐसे पढ़ के ही जाना चाहिए, याद रखना। पर हम नेक्स्ट वाली कक्षा जब लाएंगे तो उसमें बताएंगे सारी चीजें। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे प्यारे साथियों। जी हाँ, जी हाँ प्यारे साथियों, तो आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक। तो याद रखना, वीडियो यदि अच्छा लगे मित्रों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।